everybody, question है two soap bubbles of radii 3 centimeter and 4 centimeter combined together in isothermal condition in vacuum. The radius of the resultant soap bubble is. हमें दो सोप बबल दिए हैं, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर और दूसरे का क्या है 4 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर दूसरे का 4 सेंटीमीटर. अब ये मिलके क्या बना रहे, एक बड़ा सा सोप बबल बना रहे. ठीक है, अब देखिए वैक्यूम के अंदर इसका मतलब आउटसाइड जो प्रेशर होगा इन बबल्स के और रिजल्टेंट बबल के वो कितना होगा, ज़ीरो ही रहेगा. हमें रेडियस निकालना है फाइनल बबल का. अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे. हम बताएंगे P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल P3 V3 या सिंपली PV ऑफ रिजल्टेंट. अब प्रेशर 1 कितना होगा इसका देखिए. अगर मैं सोप, सही बात है ना, हम क्या बताएंगे यहाँ पर, अगर मैं पहले वाले इस वाले सोप बबल की बात करूँ, ठीक है ना. अब इसका जो होगा, जब बाहर से अंदर जाएंगे हमें पता है प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका मतलब P इनसाइड जो होगा इसका वो किसके बराबर होगा, 4s/4s. ये बबल हमारे पास है लेकिन ड्रॉप है, ये हमारे पास बबल है, तो 4s/r1 इसका जो रेडियस होगा. ठीक है ना. इसका रेडियस है 3 × 10⁻², तो पुट करेंगे तो इसका मतलब 4s/ रेडियस कितना है r1 इसको लेते, इसका मैं रेडियस अभी r1 लेता और इसका r2. ठीक है ना. वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब, सही बात है. और r1 का क्यूब प्लस 4s/r2 इंटू 4/3 πr2 का क्यूब इज इक्वल टू PV. वो देखिए यहाँ से मैं 4s इंटू 4/3 और पाई को कॉमन ले रहा हूँ, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर. आपको समझ आया जी सर. प्रेशर जो फाइनली उसका वो भी क्या होगा 4s/ रिजल्टेंट इंटू 4/3 πr क्यूब होगा. 4s से 4s गया, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल ये स्मॉल r क्यूब होगा r2 का स्क्वायर. इसका मतलब अगर मैं रिजल्टेंट रेडियस चाहिए होगा अंडर रूट ऑफ रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर के बराबर होगा. तो इसका रिजल्टेंट रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ रेडियस 1 कितना था 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 का स्क्वायर. तो रेडियस रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 9 × 10⁻⁻4 प्लस 16 × 10⁻⁻4. तो रेडियस कितना होगा 16 प्लस 9 हो गया 25 × 10⁻⁻4. तो रेडियस हमारे पास आएगा 5 × 10⁻⁻2. तो रेडियस हमारे पास आएगा लगभग 5 सेंटीमीटर. इसको आएगा 5 सेंटीमीटर. सो ये हमारा क्या रहेगा आंसर. सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर.